बच्चों, विजय साठे का प्रणाम आप सभी को। लास्ट वीडियो मैंने निकाला था जिसके अंदर में मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करी थी ये कहते हुए कि सर प्लीज़ थोड़े से क्लैरिफिकेशन निकालिए, और कंटिन्यूस 2 दिन से रोज ट्विटर के ऊपर हम लोग टैग करे जा रहे हैं कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट निकालिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर जो डेफिनेटली परेशान हैं, बट आपने वो कहावत तो बहुत अच्छे से सुनी होगी ना, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। बस इंस्टीट्यूट भी कुछ ऐसे गेम खेलने के मूड में है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक ऐसी एग्ज़ाम हो जो ऑफलाइन भी हो और ऑनलाइन भी हो? हाँ, ये नया कर्तव्य और कारनामा करके दिखाया है हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने। इस बार सीएमए इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन एग्जाम तो रखी थी, लास्ट वीडियो जा करके देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था एग्जाम ऑनलाइन लेंगे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी ट्विटर के ऊपर कि सर हमें प्लीज़ बताइए कि अगर किसी को वर्किंग नोट डालना है तो क्या होगा। आप सभी लोगों ने उस वीडियो को भी शेयर किया और उस ट्विटर के क्वेश्चंस को भी शेयर किया, इसके लिए थैंक यू। तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट ने क्या निकाला, क्लैरिफिकेशन निकाला, और क्लैरिफिकेशन निकाल करके बताया कि भैया आप क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट के लिए डिटेल्स दे सकते हो। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा ये आई लाइक यू एज अ फ्रेंड वाला अप्रोच क्यों है। अगर आप रीसेंट क्लैरिफिकेशन देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम के 4 पार्ट कर दिए, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए और बी जो रखा है ये ऑनलाइन रखा है, पार्ट सी और डी जो रखा है ये ऑफलाइन करने की बात कर दी गई है। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट एक नया कारनामा करके आई है। इंस्टीट्यूट क्या चाह रही है, आप वर्किंग नोट जो है आप बना सकते हो अपने रफ में, वर्किंग नोट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब आप पूरा आंसर सॉल्व करो, पूरा आंसर सॉल्व आप रफ में जैसे करते हो वैसे करो, और हमें फाइनल आंसर ऑनलाइन में बता दो। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस कर्तव्य को। मतलब क्या हुआ, हम अगर पूरा ऑफलाइन के अंदर में सॉल्व कर रहे हैं तो इसको ऑनलाइन डालने का कोई लॉजिक है? मतलब आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि फाइनल आंसर हमें ऑनलाइन दे दो, बाकी आपको जैसे रफ में सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। इसे आई लाइक यू एज अ फ्रेंड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप मुझे बताइए। दूसरी बात, कई चीज़ों के ऊपर आज भी ये लोग क्लैरिटी नहीं दे रहे। वो कहते हैं ना कि किसी को एक बार न मार के तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, बस वैसी ही हरकत हो रही है सर। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन शायद आप लोग को सुनाई नहीं दे रही है बात, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा सही में बहुत बड़े ब्लंडर में। कई चीज़ें हैं जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ आप क्लैरिटी जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं, पर जब एग्जाम 27 दिनों पर हो और बच्चे के ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो ना सर, तो मैं सही में उम्मीद करूंगा कि आपके किसी घर का एक मेंबर तो भी इस एग्जाम में हो, तो शायद आप उसका दर्द समझ पाएं। मैं जानता हूं कि आप लोग डेफिनेटली क्लैरिटी लाना चाहते हैं और आप भी बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ने ठेका ले रखा है कि बच्चों को क्लैरिटी दिलवाने का, आप भी चाहते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है सर, शायद आप लोग जल्दी नहीं लाना चाह रहे और बच्चे जल्दी डिमांड कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है 27 दिन में अगर किसी का करियर डिसाइड होने वाला है और आप आज भी ये सोच रहे हैं कि आज नहीं कल ला लेंगे, परसों ला लेंगे, तो ये बहुत गलत है। कुछ चीज़ें जिसके ऊपर आपने क्लैरिटी अभी भी नहीं दी है। फिलहाल मैं आप लोग को थैंक यू कर दूं जितनी क्लैरिटी आपने दी है पूरी स्टूडेंट और टीचर कम्युनिटी की तरफ से, पर कुछ क्लैरिटी आप अभी भी नहीं दे पाए हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं सभी बच्चों से। और रिक्वेस्ट है आप सभी मेंबर्स तक के ये वीडियो पहुंचा दें, एटलीस्ट जो डिसीजन मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। यस, पहला स्टेप मार्किंग का क्या होगा अब तक नहीं बताया। मतलब अब तक जब ऑफलाइन एग्जाम होती थी तो हमें चीजों के बारे में स्टेप मार्किंग मिलती थी। अब जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो चुका है, इसे मैं शायद हाइब्रिड एग्जाम का हाइब्रिड एग्जाम का एक फॉर्मेट कह सकता हूं कि आप पूरा वर्किंग नोट बनाओ और बस फाइनल आंसर ऑनलाइन में लिख दो। मैं बिल्कुल, मेरे इमेजिनेशन से बाहर है ये कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। यस, स्टेप मार्किंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑफलाइन एग्जाम होती थी तो एटलीस्ट स्टेप मार्किंग हमें मिल जाती थी, अब क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है। लेकिन सर मुझे सोच के बताइए, मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूं, आपने एक सैलरी का प्रॉब्लम दिया जिसमें पूरा सैलरी कंप्यूट करना है। सैलरी कंप्यूट करने में क्या होता है सर पता है आपको, आप बेसिक्स लिखते हो, डीए लिखते हो, रिटायरमेंट बेनिफिट का एक सेपरेट वर्किंग नोट बनता है, परक्विजिट्स का एक सेपरेट वर्किंग नोट बनता है, उसमें अजम्पशन आता है, एग्जम्पशन आता है। ये पूरा ऑफलाइन में वो क्या करेगा, वर्किंग नोट बनाएगा, और इसके बाद जो फाइनल आंसर होगा वो आपको कहां चाहिए, ऑनलाइन चाहिए। तो आप कैसे टाइम को मैनेज करने की बात कर रहे हैं मुझे ये समझाइए। और क्या स्टेप मार्किंग, अगर वो ये रफ सॉल्व करता है तो स्टेप मार्किंग होगी क्या? इंस्टीट्यूट कहता है ये जो रफ है वो आप ले जा करके अपने एग्जामिनर को दे दीजिए, ये आपके आंसर का पार्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। अजम्पशंस का क्या करेंगे सर आप? इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं। ठीक है, सो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये भी चीजें मैनेज होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो पहला, प्लीज पॉइंट नंबर 1, स्टेप मार्किंग के बारे में क्लैरिटी दीजिए सर क्या होने वाला है। दूसरा, अभी तक एग्जाम हॉल के जो टिकट्स है वो इशू नहीं किए गए हैं। 27 दिन पे एग्जाम है, ऑलरेडी ये एग्जाम 2 बार पोस्टपोन कर चुके हैं आप। 27 दिन बाकी है,
कब आप हॉल टिकट इशू करेंगे, और अगर हॉल टिकट इशू करते हैं तो क्या यहां पे सेंटर चेंज करने का ऑप्शन लाएंगे, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। सो हॉल टिकट कब इशू होंगे, इस बारे में क्लैरिटी चाहिए सर। तीसरा, इस चक्कर में अब 27 दिन बाकी है और आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी है। एक रूमर चल रहा है बच्चों को में कि ये एग्जाम डेफिनेटली पोस्टपोन्ड हो जाएगी। प्लीज इसके ऊपर क्लैरिटी लाइए। बच्चा मैसेज करके पूछता है टीचर्स को, हर सब्जेक्ट के टीचर को पूछ रहा होगा, पर मैं अब तक सही में नहीं समझ पे आ रहा है कि जो भी टीचर्स CMAs के लेक्चर्स दे रहे हैं उनमें से कुछ ही लोग आगे आए हैं। प्लीज सर सामने आइए, वो बच्चा आपसे ही एक्सपेक्ट करता है एज अ टीचर। मैं दे रहा हूं, मैं तो आ रहा हूं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आइए जब आप खुद समझ रहे हैं कि इतना बड़ा ब्लंडर है। यस, सामने आइए सर, रिक्वेस्ट करेंगे बच्चा तभी आएंगे क्या सर? आप थोड़ा सा सामने आइए, देखिए ये इशू को। आप कुछ और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं जो शायद मैं या हम जितने लोग रेज कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हो, आपके ध्यान में शायद कुछ और क्वेश्चन आ जा रहा हो। क्लैरिटी मिलेगी सर बच्चों को अल्टीमेटली। हॉल टिकट्स का अभी तक इशू नहीं हुआ है, ये एक इशू है। स्टेप मार्किंग, हॉल टिकट, रूमर्स ऑफ एग्जाम पोस्टपोनमेंट, इस पे ऊपर क्लैरिटी चाहिए। चौथा, सर ऑफलाइन एग्जाम भी रख दी, ऑनलाइन एग्जाम भी रख दी, लेकिन दो बच्चों को भूल गए जिन लोगों का आपने एडमिशन दिया था। एक, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है, ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर में ये कैसे वर्क करेगा, स्पेशली जब आपने पेपर टाइपिंग मोड में रखा है? मतलब क्या उसको एक व्यक्ति जो टाइपिस्ट होगा वो अपॉइंट करना पड़ेगा? आप मुझे प्लीज समझाइए ये कैसे वर्कआउट होगा, इसके बिहाफ पे टाइपिंग कौन करेगा? क्योंकि उसके बिहाफ पे लिखने का प्रोविजन तो था, उसके बिहाफ पे टाइपिंग भी एक्सेप्ट की जाएगी। स्पेशली एबल्ड पर्सन का क्या? और सर सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का आपने क्या किया है? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को जो थ्योरी लिखनी पड़ती है वो हिंदी में लिखनी पड़ती है। मेरी वाइफ पल्लवी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स हिंदी में किया है उसने, मैं जानता हूं उसको क्या तकलीफ आती थी। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो थियोरी लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? क्योंकि आपके जो कीबोर्ड्स होते हैं सर, ये जो आपके कीबोर्ड्स होते हैं ये इंग्लिश वाले होते हैं, ठीक है? यानी उसको या तो ट्रांसलेट करना होगा गूगल के इसमें, या तो फिर इनमें मात्राएं, या तो फिर हिंदी कीवर्ड लेकर के आना होगा। कभी इस बारे में सोचा सर आपने? मैनेजमेंट वालों प्लीज सोचो, प्लीज सोचिए इस बारे में। ये कुछ आपको नहीं लगता ये गलत हो रहा है सर? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का क्या? राजस्थान का बच्चा, मध्य प्रदेश का बच्चा, उत्तर प्रदेश का बच्चा, बिहार का बच्चा, जम्मू का बच्चा, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हिंदी में करते हैं। क्या सोचा सर आपने इन बारे में? इनका टाइपिंग कैसे किया जाएगा? ऑडिट और लॉ किस तरीके से करेंगे ये लोग? कमाल है सर। बच्चा अगर कोई अजम्पशन लेता है सॉल्व करते वक्त, क्या किया जाएगा इसका? कोई क्लैरिटी नहीं है इस बारे में, कोई क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। दे दीजिए सर, क्लैरिटी दे दीजिए। इंस्टीट्यूट ने कहा हम फाइनल मॉडल टेस्ट पेपर निकालेंगे। किसी के पास कोई क्लैरिटी हो तो बताइए, मॉडल टेस्ट पेपर कब आने वाले हैं? 27 दिन में फाइनल एग्जाम है, तो शायद हम 5 दिन 7 दिन पहले एक्सपेक्ट कर लें ये आएगा। छठवां पॉइंट, मॉडल टेस्ट पेपर कब आने वाले हैं फाइनल, ये बताइए। 7th पॉइंट, अगर कोई बच्चा ऑप्ट आउट करना चाहता है, क्या आप ऑप्ट आउट स्कीम लेकर के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जैसा आपने पिछले बार लेके आया था? क्या कोई ऑप्ट आउट स्कीम आ रही है, नहीं आ रही है? इस बारे में क्लैरिटी दीजिए सर। आपने अब तक जितनी क्लैरिटी दी बहुत अच्छा, हम सभी आपके आभारी हैं। इस बारे में भी कोई क्लैरिटी दे दीजिए। 8th पॉइंट, कोई अगर एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? क्या अगर कोई एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है क्या? इस बारे में आपकी कोई क्लैरिटी नहीं है, बताइए इसको भी कर सकते हैं क्या? सेक्शन A एंड B ऑनलाइन और C और D ऑफलाइन करना है, बहुत बढ़िया। वर्कआउट कैसे करेंगे और क्या टाइम लिमिट बढ़ा के दिया जाएगा क्या, इस बारे में भी बता दीजिए। मैं 8 पॉइंट आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए या कोई पॉइंट रह गया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे जरूर सुधारना चाहूंगा। लेकिन एक बात समझिए, 8 पॉइंट के ऊपर अभी भी क्लैरिटी बाकी है। स्टेप 1, स्टेप मार्किंग का क्या होगा? रूमर्स चल रहे हैं पोस्टपोनमेंट के, इसका क्या होगा? हॉल टिकट्स आप कब तक इशू करेंगे? स्पेशली एबल्ड पर्सन और हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या करें? अजम्पशंस लिख सकते हैं क्या, और उस अजम्पशंस के बेसिस पे किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे? एमटीपी फाइनल आप कब इशू करेंगे? ऑप्ट आउट ऑप्शन क्या हमें मिलने वाला है?
एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किया जा सकता है क्या? 8 पॉइंट्स पे क्लैरिटी की जरूरत है सर, प्लीज क्लैरिटी दीजिए। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड रियल लाइफ में भी अच्छा नहीं लगता और एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं। और एक बार प्लीज सोच करके देखिए, इस हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन में जब बच्चा बैठेगा, क्या वो एक अच्छी इमेज लेकर के जा रहा है अपने इंस्टीट्यूट की या एक गलत इमेज लेकर के जा रहा है? इस बारे में भी सोचिए। अल्टीमेटली हम सब प्रोफेशनल हैं और हम सब चाहते हैं हम अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाएं, चाहे वो सीए, सीएस या सीएमए ही कोर्स क्यों ना हो। पर आप सोच करके देखिए, क्या ये ब्लंडर, मैं इसे ब्लंडर कहूंगा, और मैनेजमेंट का तो मैं इसे बिल्कुल नाम नहीं दे सकता, मिस मैनेजमेंट मैं ज़रूर कह सकता हूं। क्या ये ब्लंडर और मिस मैनेजमेंट बच्चा डिजर्व करता है? स्पेशली जब उसका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका हो और अब वो एग्जाम के प्रेशर में बैठा हो। मैं सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप सीएमए स्टूडेंट को लेक्चर देते हो या नहीं देते हो, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि ये गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज सर सामने आइए और उनके लिए एक रिक्वेस्ट कर दीजिए। छोटा सा वीडियो 5 मिनट का लगेगा, हो सकता है इसमें आपको ये लगे कि इसमें कंट्रोवर्सीज हो सकती है, आपके खिलाफ कोई एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि मेरी 3 टीचर से बात हुई है जो सीएमए कोर्स के अंदर में है, उनको ऑलरेडी डिसिप्लिनरी नोटिस आ गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से। मैं इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप बिल्कुल डिसिप्लिनरी नोटिस भेजिए, लेकिन आप ये पहले देखिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो डिसिप्लिन लाने के बारे में ही बात कर रहे हैं और आप उनको डिसिप्लिनरी नोटिस भेज रहे हैं। हो सकता है कोई कंट्रोवर्सीज हो, कुछ लोगों को ऐसा लगे कि आप जो ये कर रहे हैं प्रोपोगंडा है, ये है, वो है, जिसको जो लगना है लगने दो। आपको एज अ टीचर तो दिल से लग रहा होगा ना कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लीज इस बारे में सोचिएगा, और अगर आपको लगता है तो सही व्यक्तियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। शायद कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए इस वीडियो में। अगर मैंने कुछ गलत बात कही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर मुझे कोई और पॉइंट रेज भी करना होगा तो इस वीडियो के अंदर में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। विजय सारडा दिस साइड।